मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। हमारी YouTube चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जो कुछ इंसान खा रहा है, हम इसको मानते हैं कि सही भोजन खा रहा है। क्यों ऐसा मानते हैं कि ऐसा हमें स्कूल कॉलेज में और सोसाइटी के द्वारा, धर्माचार्यों, कथाकारों के द्वारा हमें समझाया गया है, पढ़ाया गया है। तो इसमें समतोल आहार, संपूर्ण आहार, आहार के बारे में बहुत कुछ स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया गया है। हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। तो इसमें हमारी जो आज की विज्ञान की जो शरीर शास्त्र की थियरी है, बायोलॉजी की, इसके अनुसार हम अनाज खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, हम दालें खाते हैं प्रोटीन के लिए, हम दूध से बनी चीजें, मांसाहार, ये सब खाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, आयरन, ऐसे डिफरेंट नाम देकर शरीर के ये सारे एलिमेंट्स की पूर्ति के लिए हमें खाने का समझाया गया है और इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। हमने ये खाया, मैंने भी खाया, आप भी खा रहे हैं, सारी दुनिया खा रही है। डॉक्टर्स, वैद्य, संसारी, सन्यासी, हर कोई खा रहे हैं और हर कोई बीमार है। और फिर भी कोई सोचता नहीं कि ये बीमारियों का सही कारण क्या है। इसके लिए भी बिलक बिलक सोचते हैं, मच्छर काटने से ये रोग हो गया, ये वायरस के कारण कोरोना फैल गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, ये हमें हो क्या गया है, इंसान भटक गया है और ये भटकाने वाला गलत ज्ञान है। और ये गलत ज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूल कॉलेज में से मिलता है, कथाकारों से मिलता है, धर्माचार्यों से मिलता है और जो संस्थाएं काम कर रही है, WHO ऐसी कोई, वहां से मिलता है। और इसको हम सही मान के आगे चलते हैं। तो इसको सही मानकर हम हमारी दिनचर्या, जीवन शैली बनाते हैं और इतने रोग हो गए, बढ़ते जाते रहे, फिर भी न सोचते हैं, न सोचने को तैयार है। तो इंसान का सही भोजन क्या, वो शास्त्रों में, वेद पुराण में दिया है। यदि आप ढूंढेंगे तो आपको श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां से आपको मिल जाएगा। तो ये शास्त्रों के अनुसार इंसान का जो भोजन है वो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, ये खाने का, और पीने का वो पानी, और ये सब कुछ नेचुरल जो कुदरत ने दिया, प्रकृति ने दिया, वही और वही रूप में। तो कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, और नाक से लेने का हमारा भोजन वो है हवा, ये भी तो भोजन है। तो ये लेना है मुंह और नाक से। इसके अलावा भी जो हमारा भोजन है पंच तत्वों में, वो है प्रकाश, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश और आकाश। ये कुल मिला के 9 इंसान का भोजन है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां, पानी, हवा, प्रकाश, आकाश, ये हमारा भोजन है। लेकिन हम विज्ञान के कहने से, गलत ज्ञान के कारण विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, ऐसा एक विज्ञान हमने बना दिया और इसमें हम फंस गए। और आज सारी दुनिया परेशान है, दुखी है, रोगी है। और रोगों को हटाने के लिए भी सही रास्ता नहीं ढूंढा, इसमें भी दवाइयां ढूंढी और ये दवाइयों को रोगों को और आगे बढ़ा रही है। और ये दवाइयां यानी एलोपैथिक दवाइयां, होम्योपैथिक दवाइयां, आयुर्वेदिक दवाइयां, नेचुरोपैथ में जो किया जाता है, एक्सरसाइज, योगा, गलत प्राणायाम, ये सारे जो रोगों को हटाने के लिए करते हैं, जो कुछ क्रिया करते हैं, खाना पीना हो या इसके अलावा व्यायाम, जिम जाना, जो भी है, तो रोगों को हटाने के लिए क्रियाकांड, पितृतर्पण, भागवत कथा या और कोई कथाएं, यज्ञ, होम, हवन, ये सारी गलत क्रियाएं में हम फंस गए हैं और वो करते रहते हैं, समय, शक्ति और धन बर्बाद करते रहते हैं। और फिर भी सोचते नहीं है कि इतना करने के बाद भी हमें क्यों परिणाम नहीं मिलता, और करते ही जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह। तो सही भोजन का जब पता चल जाता है, आज बहुत सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि इंसान का सही भोजन क्या है, वो ही वो खाते हैं। और
दवाइयों से छुटकारा पा लिया है, लेकिन उनके मन में भी एक सवाल उठा, उनके मन में भी बहुत पुराना, हमारे मन में भी ख्याल था, वो है ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे। तो आज इसके लिए थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ड्राई फ्रूट्स समाज में एक सिंबल माना जाता है। हमारी कुछ दिखावा करने के लिए एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। कोई मेहमान आते हैं तो हम सूखे मेवे उनके सामने रखते हैं, जिससे हमारा जो स्टेटस इसको हम दिखा सके समाज को, मेहमानों को, कि देखो हम कितना अमीर है। हम तो मेहमानों को भी और कुछ नहीं देते हुए ये महंगी महंगी चीज़ें देते हैं, ड्राई फ्रूट्स। तो एक ये दिमाग में भरा है, जब मैं छोटा था मुझे कहा जाता था कि जो बादाम खाएंगे तो इंटेलेक्चुअल हमारी लेवल बढ़ेगी, यानी कि बुद्धि तेज होगी, और अखरोट खाने से हमारा जो माइंड है ये ज़्यादा तेज बनेगा, काजू खाने से किडनी मजबूत रहेगी। ऐसा शेप के हिसाब से भी ऐसी मान्यता, और इस हिसाब से हम खाते भी थे और मानते थे। लेकिन हमारा अनुभव रहा कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान अवश्य हुआ, रोग तो बढ़ते ही गए, और जो बताया जाता है ऐसा तो कुछ फायदा मिला नहीं। तो अब ड्राई फ्रूट्स के बारे में लोग जब पूछते हैं तो मैं मेरी अपनी सोच रखता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स वो हमारा भोजन तो है ही, क्योंकि जो कंद मूल फूल फल पत्तियाँ इसमें एक फल में आता है, लेकिन ये जो फल है वो ड्राई है, यानी कि सूखा है। जबकि इंसान के लिए अच्छा भोजन जो माना गया है, बताया गया है, और मैंने तो अनुभव किया है, कई सालों से मेरा अनुभव है, जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, अध्याय 17 श्लोक 8 में, सात्विक जनों को प्रिय ऐसा रसयुक्त आहार, यानी रस, जूस, रसाहार वो सर्वश्रेष्ठ भोजन बताया गया है, क्योंकि इससे आयु बढ़ती है, सत्व बढ़ता है, सात्विकता बढ़ती है, बाहुबल मनोबल बढ़ता है, बुद्धिबल बढ़ता है, और संपूर्णतया सुखाकारी बढ़ती। हमें वही तो चाहिए। तो इंसान के लिए सही भोजन है रसाहार, यानी जिसमें रस की मात्रा ज्यादा है, वो खाना इंसान के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो आज मैं जो कुछ खाता हूँ, ये टमाटर भी हो, पत्तियां भी हो, कोई सलाद हो, कोई फल हो, कुछ भी हो खाने की जो भगवान ने दिया हुआ कंदमूल फूल फल में, तो इसको चबा चबा कर, जैसे हम गन्ना खाते हैं, चबा कर रस पेट में जाता है और बचा हुआ बाहर कर देते हैं, उसी तरह जो कुछ मैं खाता हूँ इसको चबा 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 कर रस अंदर पेट में, और जो कुछ बचता है वो सब कुछ मैं बाहर कर देता हूँ। एक कटोरा लेके बैठता हूँ बड़ी साइज, और निकालता जाता हूँ, बचा हुआ बाहर, बचा हुआ बाहर। लेकिन आज तक हमें ये विज्ञान ने बताया है, फाइबर वाला खाओ, फाइबरस खाओ, इसमें बहुत सारे फाइबर है, फाइबर से सफाई अच्छी होती है, फाइबर से ये फायदा है। लेकिन मेरी समझ में आ गया कि फाइबर ही फंसने वाला है, और फंसने से कब्ज होती है, और कब्ज से रोग होते हैं। यानी गलत आहार ये भी है, फाइबर हमारे लिए गलत आहार है इंसान के लिए। तो जितना हो सके नॉन फाइबरस खाना है। तो ये सारे जो सूखे मेवे हैं वो भी फाइबरस बताए जाते हैं, और सूखे हैं वो चिपकते जाते हैं, जहीं भी है सीमेंटिंग प्लास्टरिंग जैसा करते जाते हैं, तो छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं पचन के, और पचन नहीं होता तो कब्ज होती है, और इसके कारण रोग होते हैं। तो ये सूखे मेवे हमारा भोजन तो है, लेकिन जितना हो सके कम इसको खाना है, इसका सूखापन कम करके खाना है, यानी कि पानी में भिगो के रखें, और 7-8 घंटे पानी में भिगोकर और बाद में खाए तो थोड़ा सूखापन कम होगा। वो सारे ऑयली है, ऑयल की मात्रा भी पानी में भिगोने से कम हो जाती है, एसिडिक मात्रा भी पानी में भिगोने से कम हो जाती है, पानी फेंक देना है। तो इस तरीके से मेरी ये मान्यता है कि हमारा सबसे बढ़िया अच्छा भोजन वो है रसयुक्त आहार, उत्तम आहार, मध्यम आहार, जिसमें रस कम है लेकिन है, जैसे कि
कोई भी पपीता, चीकू, केला, सेब, हाँ ये भी गूदेदार तो है, सॉलिड पोर्शन है, लेकिन इसमें रस कुछ हद तक तो है, तो ये मध्यम आहार कहलाता है। और कनिष्ठ आहार यानी नुकसान करने वाला ऐसा ये सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट्स है। जब से मेरी समझ में आया, मेरा ड्राई फ्रूट्स खाना टोटली तो नहीं बंद हो गया, लेकिन ऐसा कहे 99% बंद हो गया। 1% में कभी कभार, हाँ ऐसी कोई सिचुएशन है, फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और कुछ खाना नहीं मिला, तो ये सपोर्ट के लिए थोड़ा ये लेना है, तो साथ में रखते हैं, ले भी लेते हैं। तो ये मेरा अपना निजी ख्याल है ड्राई फ्रूट्स के बारे में। अब आपको हाँ इसको स्वीकृत करना है करो, ना करना है आपकी मर्जी, मानना है मानो, ना मानो आपकी मर्जी। मेरा जो निजी ख्याल है मैंने आपके सामने रखा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।